मेरा कहना ये है कि समय जो हमारे केदारनाथ की जो यात्रा चल रही है उसमें हमारी सरकार फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ट्रिपल इंजन वाली, वो फेल हो गई और अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी ही कमियों को छुपाने के लिए अपनी ही अध्यक्ष का अविश्वास ला रही है। तो मेरा कहना यह है कि अविश्वास भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य ला रहे हैं और केदारनाथ की यात्रा की जो अव्यवस्थित है उसको छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, मुख्यमंत्री की कमी को छुपाने के लिए, पर्यटन मंत्री की कमी को छुपाने के लिए, जिला प्रशासन की कमी को छुपाने के लिए अध्यक्ष को मोहरा बना करके अध्यक्ष का विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि पिछली बार भी मैंने हर चैनल पे ये कहा है कि केदारनाथ की यात्रा अव्यवस्थित है, केदारनाथ की यात्रा अव्यवस्थित चल रही है और ये सारा डिगरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग अध्यक्ष के सर मरना चाहते हैं। और वैसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों पिछड़ों की विरोधी रही है और ख़ास करके विकास खंड जखोली के तो भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष में नहीं रही। आप समझ सकते हैं कि 1998 में हमारे जिला की स्थापना हुई और हमारे ज़िले में 1998 तक आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक अध्यक्ष बनाया अपने संगठन का और हमेशा हमारे अध्यक्ष अन्य जगह से बनाते रहे और हमारे ज़िले को उपाध्यक्ष, मंत्री इत्यादि छोटे पद हमको देते रहे। इस समय हरिजन महिला की सीट आई थी और जो हरिजन की महिला 3 महिला बनी थी वो जखोली ब्लॉक से ही बनी थी। तो निश्चित रूप से ये था कि हरिजन महिला को अगर बनना था तो बनना जखोली से ही था। तो ये उनकी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी। इससे से पहले का आप इतिहास देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जखोली को महत्व नहीं दिया। जखोली को हमेशा अनदेखा किया, चाहे विधायक के टिकट में हो। आप 2002 में देख लीजिए, आप कांग्रेस ने जखोली को टिकट दिया। 2007 में देख लीजिए, आप 2012 में देख लीजिए, आप 2017 में देख लीजिए, आप 2022 में देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रिकॉर्ड है कि जखोली का हमेशा विरोध करना और हमेशा इस बार अगर हमारे अध्यक्ष जखोली ब्लॉक से बनी थी और अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रही थी, निश्चित रूप से अध्यक्ष की कहीं पर कोई जनता की कोई शिकायत नहीं है। तो आपके पास 10 सदस्य हैं, आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए 10 सदस्य चाहिए और जिला पंचायत का जब अविश्वास होता है तो अविश्वास में अगर अच्छे आपके पक्ष में है तो आप विश्वास आपका रुक जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के 12 सदस्य हैं, तो 12 सदस्य अगर हैं तो अविश्वास कहाँ पर होगा? आप समझ सकते हैं अविश्वास कहाँ पे होगा जब 12 आपके पास हैं ही और 12 आपके संगठन के हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके संगठन में फाड़ हुए कि 8 चले गए, 4 रह गए और 17 लोग अविश्वास दे रहे हैं। ये भारतवर्ष का पहला अविश्वास है जिसमें कि 100% लोग अविश्वास में चले गए और 2 ही दिन में चले गए। परसों आपके कैबिनेट मंत्री वहाँ थे, परसों आपके मुख्यमंत्री वहाँ थे, मीटिंग चल रही थी, यात्रा सीजन पे बात चल रही थी, चंपावत का चुनाव था, अमर साजिश चंपावत चुनाव में प्रचार में गई हुई थी। तो निश्चित रूप से ये इनकी साजिश है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए विधायक महोदय, मंत्री महोदय अध्यक्ष को मोहरा बना रहे। सरकार मतलब अध्यक्ष सरकार से बड़ी तो है नहीं भाई, व्यवस्थाएं तो सरकार ने को ज़्यादा देखनी है ना। अध्यक्ष एक जिले का होता है, 4 धाम व्यवस्थाएं तो उनको अपने ज़िले में देखनी है। उससे पहले की जो अव्यवस्थाएं हैं वो उसको कौन देख रहा? आपका गंगोत्री में आपका विधायक आपके SDM यात्रा सीजन को छोड़ करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको कौन देख रहा? या आपका जो घनसाली में अव्यवस्थाएं हैं वो तो कौन देख, जो श्रीनगर में है उसको कौन देख रहा? जो देवप्रयाग ब्यासी जिसके सरदार में जो यात्रा आप रोक रहे हैं तो उसको कौन देख रहा? वो तो हमारे शाह की कमी से नहीं हुआ ना। अगर वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, सौरभ बहुगुणा वहाँ गए थे जब घोड़े खच्चरों का आकस्मिक मृत्यु हो रही थी और मैंने इस बात को उठाया था कि आप 43 डिग्री से घोड़ा खच्चरों को आप केदारनाथ ले जा रहे हैं और फिर चढ़ाई चढ़ा दें, फिर उसको आप ठंडा पानी पिला रहे हैं। जबकि ये हुआ था जब DM मंगलेश घिरियाल थे और मैं भी एक दिन यात्रा सीजन की मीटिंग में था और मैंने ये सुझाव दिया था कि घोड़े खच्चरों के लिए पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था हो और उस समय कम मौतें हुई थी। तो ये तो हमारे साहब की बात नहीं थी, ये तो शासन और प्रशासन और पशु डॉक्टर को देखना था ना। आपके यात्री जा रहे हैं और यात्री दिल्ली का यात्री 43, 44, 45, 50 के डिग्री तापमान पर आप जो है माइनस में उनको ले जा रहे हैं वहाँ और ठंडा पानी पिला रहे हैं तो अटैक आ रहे हैं। फिर आप डॉक्टरी भी करा रहे हैं तो डॉक्टरी रिपोर्ट क्या रही उसकी? तो ये हमारे शाह की कमी नहीं है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपको अपनी कमी को छुपाने के लिए अध्यक्ष को मोहरा बना रहे हैं और हमेशा जखोली ब्लॉक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार से, मैं पूर्व के साथ कहता हूं कि हर प्रकार से हमेशा की है। और ये पहला मौका है कि जब अपनी अध्यक्ष के खिलाफ अपनी पार्टी के लोग अविश्वास करें। विपक्ष तो हमेशा करता आता है और विपक्ष हमारा इस समय मित्र विपक्ष की भूमिका में है, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे जिले में हो, चाहे ब्लॉक में हो।
तो विपक्ष तो इस समय शून्य है, विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा, अपनी लोग अब विश्वास कर रहे हैं। और मैं विकास खंड जखोली के सदस्य होने के नाते इसका विरोध करूंगा कि भाई हमारा अध्यक्ष बना है और बहुत मुश्किल करके एक पद हमें मिला है। हमें आज तक न तो विधायक बने, न हमको कोई ऐसा पद मिला। एक पद हमारे बिलों के समय मिला था और इसको सम्मानित पद है, इसको विश्वास न करें। इस समय अगर आप हमारा विश्वास करेंगे तो आने वाले समय में हम भी आपका अब विश्वास करेंगे, जखोली की जनता आपका भी अब विश्वास करेगी। मैं मुख्यमंत्री धामी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने उत्तराखंड प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया है और 93-94% वोट आपने जो लिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हमारी कमियां थी, हमारे संगठन से, हमारी पार्टी से 2 बार बहुत बड़ी गलती हुई। एक तो 2016 में जो हमारी सरकार इन्होंने गिराई थी और लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या की थी, उस समय हमको दोबारा से सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करना चाहिए था, बल्कि जनता के बीच जाना चाहिए था। तो निश्चित रूप से उस समय हम चुनाव जीते। इस समय चंपावत में हम देख रहे थे कि हमारे पास संख्या बल में हम कम है। अगर चंपावत सीट वाली सीट हमारी आ भी जाती है तो तब भी हम मतलब विपक्ष की भूमिका में हैं। तो इस समय मेरा भी सुझाव था संगठन को कि भाई इस समय हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन लोकतंत्र प्रजातंत्र में तो हमने चुनाव लड़ा। और 2 महीने पहले जो हमारे साथ सिपाही थे उनकी हमने एक प्रकार से बलि दी। जो हमको उस समय का मत मिला वो मत प्रतिशत इस समय घटा और सत्ता बल का जो प्रयोग हुआ। तो मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तारीख को मेरे ख्याल हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी हैं। 3 तारीख को हमारे देश का, हमारे प्रदेश का एक सपूत जो है देश के खातिर शहीद हो गया था। और जिस समय मुख्यमंत्री जी का रिजल्ट चंपावत से आ रहा था उस समय हम लोग परवीन गोसाई, मेरे ख्याल परवीन गोसाई जी के दाह संस्कार कर रहे थे और यहाँ सैनिक कल्याण मंत्री माननीय गणेश जोशी जो हैं ऐसा नाच रहे थे, ऐसा डिस्को कर रहे थे जैसे कि सत्ता के नशे से भी कितना बड़ा नशा उन्होंने कर रखा। और ये भूल गए थे कि हमारे प्रदेश का एक सैनिक भी शहीद हो रखा है। तो ये अशोभनीय कार्य भी जनता को देखना चाहिए कि ये तो बहुत अशोभनीय कार्य था। हार जीत और सत्ता पक्ष ये तो सब लगा रहता है। ये आप चुनाव जीत गए थे तो 2 दिन बाद भी या मीडिया के सामने ना होकर के भी आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते थे। आपने उसका दुख तो प्रकट किया नहीं, जो शहीद हुआ उसका दुख तो आपने प्रकट किया नहीं। आप सैनिक कल्याण मंत्री थे तो आपको चाहिए था कि आप उनके घर जाते, आप उनके दाह संस्कार में सम्मिलित होते। लेकिन ऐसा ना करके आपकी जो तस्वीर सामने आई है और जो तस्वीर हमने देखी है रुला देने वाली तस्वीर थी। और अपने आप को भी हमने धिक्कार दिया कि हमने ऐसे आदमी को मंत्री बनाया कि जो सैनिक कल्याण मंत्री होते हुए जो है वहाँ शोक संवेदना के बजाय जो है यहाँ आप ऐसा नाचेंगे जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो ये अशोभनीय कार्य है, तो आगे आने वाला समय भी इनको बताएगा।